मेरा प्याला तो आपने देखा होगा टेबल पे रखता हूँ। मिट्टी के बर्तन में खाने का मेरा जो मामूल है ये बहुत पुराना है। हो सकता है दावत इस्लामी से भी पहले का हो, बहुत पुराना है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मोहब्बत है, शौक है। इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिट्टी या काठ यानी लकड़ी के बर्तन थे और पानी के लिए मशकीज़े भी। हवाला फतह रज़विया जिल्द 22 सफ़ा 129। मज़ीद फरमाते हैं मिट्टी के बर्तन में खाना पीना भी तवाज़ुअ यानी आजिज़ी से करीब तर है। खाने पीने के बर्तन मिट्टी के होना अफजल है कि इसमें ना इसराफ है यानी फजूल खर्च, ना इतराना। हदीस में जो अपने घर के बर्तन मिट्टी के रखे फिरिश्ते उसकी ज़ियारत करें। हवाला फतवा रज़विया हिस्सा अलिफ जिल्द पहली सफ़ा 336 मुल्तक़ितन। हज़रत सैयदना ख़ब्बाब रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुख्ता मिट्टी के बर्तन, पक्की मिट्टी के बर्तन से पानी पीते हुए देखा। हवाला मारिफत सहाबा जिल्द 2 सफ़ा 174 हदीस नंबर 2371। तो यूँ मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। अब इस पर लफ्ज़ सुन्नत का इतलाक़ होगा या नहीं, ये कि एक बार जैसे ये रिवायत के मुताबिक एक बार देखा कि मिट्टी के बर्तन में पानी पीते हुए देखा और आपकी बारगाह में मिट्टी के बर्तन थे, ये तो लिखा हुआ ना कि मिट्टी या काठ या लकड़ी के बर्तन थे। काठ माने लकड़ी, मिट्टी या लकड़ी के बर्तन थे और पानी के मशकीज़े भी। और मजीद फरमाते हैं मिट्टी के बर्तन में खाना पीना भी तवाज़ु से करीब तर है। अब ये फरमाते हैं तो ये शायद आला हज़रत का कौल हो, है ना, आला हज़रत का कौल है। और फिर हदीस का हवाला, मगर हदीस में है लिखा है सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें इरशाद नहीं लिखा कि वो बर्तन फरिश्ते उस घर की ज़ियारत करते हैं, उसकी ज़ियारत करें। शायद मुराद ये घर की ज़ियारत करें। दुर्र मुख्तार। अच्छा ये हाँ ये हज़रत मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह, ये वैसे मुल्ला अली कारी ये पहले ये बोलते थे मंडला अली कारी, मुल्ला अली कारी। अब यानी कि लफ्ज़ मुल्ला हमारे यहाँ मायूब है, निकल जाता है, किताबों में लिखा होता है। तो हज़रत अल्लामा ये बहुत बड़े आलिम थे, हनफियों के पेशवा हैं। तो हज़रत अल्लामा अली कारी रहमतुल्लाह अलैह का फरमान है एक शरह ऐनुल इल्म जिल्द पहली सफ़ा 277 पर, जो मिस्र की छपी हुई है किताब, तो मकतबत सकाफ़ा, मकतबत सकाफ़त दीनिया मिस्र, तो उसमें ये लिखा हुआ है खाने के बर्तन लकड़ी और मिट्टी के होना मसनून है, मतलब यानी सुन्नत है, मसनून। तो ये सुन्नत मुस्तहब्बा हुई, सुन्नत मुअक्कदा नहीं है। यानी ये ऐसी सुन्नत नहीं है कि जो अगर कोई अमल नहीं करता तो गुनाहगार हो जाएगा, तो ये सुन्नत है। अब ये कि मिट्टी के बर्तन का थोड़ा यूँ संभालना, इसको फिर इसका साफ करना, ये काम है।
फिर वजन भी होता है। तो इसलिए अब चूंकि ऐसे ऐसे बर्तन याद हो गए हैं जिनका इस्तेमाल आसान होता है, वे गिर कर टूटते नहीं हैं, तो उसको मतलब हमारे यहाँ इस्तेमाल किया जाता है, नो प्रॉब्लम, कोई हर्ज नहीं है। तो कुछ ना कुछ मिट्टी के बर्तन यूं के होना चाहिए, मेरा ख्याल ये है। तो एक दो बर्तन तो कभी, या जिसका अपना है शौक, जैसे मेरा शौक है कि मैं आज से नहीं, वही सुन्नत सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंद, जैसे बहुत पुराना चटाई पर सोना और मिट्टी के बर्तन, ये मेरा दावत इस्लामी से पहले से मैं चटाई पर सोता था, वो तो मुझे अच्छी तरह याद है। लेकिन अब तो खैर पलंग और अब मसले हो गए। 12 पलंग पर चटाई बिछती है मेरी, बिछाता हूँ, लेकिन फिर कोई टूट फूट हो जाती है तो फिर अब मैं बाजार जा नहीं सकता ना, मजबूरियां, वरना पहले तो मैं लेके आ जाता था। और चटाई वो मेरी इंतखाब होता था जो जिसपे मैयत को लिटाते हैं ना, ये चटाई ली मार्केट में मिलती थी, कराची का इलाका, मशहूर इलाका ली मार्केट। तो वो चटाई ली जाए कि जिसपे मैयत को लिटाते हैं, तो इसमें मौत की याद। अब वो सोचे हैं तो ये अब कुछ नहीं कर पाता, जबकि मौत पहले के मुकाबले में करीब हो गई है, अल्लाह तौफीक दे। तो बहरहाल ये कि इसको सुन्नत मुक्कदा या इस तरह का हम नहीं कह सकेंगे कि कोई ना खाता हो मिट्टी के बर्तन में, ना पीता हो, तो हम उसको बुरी नज़र से देखें, तनकीद करें, बुरा भला कहें कि बड़ा बड़ा नाजुक आदमी है, मैं तो मिट्टी के बर्तन में। तो फिर आप भी मिट्टी का बर्तन इस्तेमाल ना करें, इस तरह तो बुराई कर रहे हैं, गीबत कर रहे हैं, गुनाहों में पड़ रहे हैं। वरना यह कि सवाब की नीयत से रखेंगे तो इंशाअल्लाह सवाब मिलेगा, और वो भी फजीलत के घर की ज़ियारत को फरिश्ते आएँ भी। हमारे यहाँ दावत इस्लामी के माहौल में मिट्टी के बर्तन हैं, बाहर बिकते भी हैं, वो हो सकता है और ख़रीदारी बढ़ेगी तो महंगे ना कर दे, महंगे कर देते हैं। पहले मिट्टी के बर्तन बहुत सस्ते होते थे, अब महंगाई बढ़ गई, अब काफ़ी संभाल के रखना पड़ता है। मेरी पसंद के प्याले भी नहीं मिलते, और संभाल के रखना पड़ता है, कोई मांग लेता है, देने को दिल नहीं करता। बाज़ औक़ात ये वो इसरार ये होता है कि देना पड़ जाता है, क्योंकि मैं इस्तेमाल करता हूँ ना, तो मेरे को इसमें मेरी पैमाइश होती है। जैसे ये पानी, ये कितने प्याले पीने हैं, तो ये इसकी साइज़ है, ये साइज़ के आसानी से मिलते नहीं है, ये पुराने नई नई साइज़ है। अब वो प्यालियाँ आ रही हैं, अब प्याली अपने को चलती नहीं है, ये पानी थोड़ा जाएगा, ये प्याला है तो पानी ज़्यादा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। आज 28 अप्रैल 2026 है और मैं कनाडा के शहर टोरंटो में मौजूद हूं और एक ज़बरदस्त मदनी बहार आपके सामने पेश करनी है। कनाडा में सफ़र के दौरान जब टोरंटो के अतराफ में बयानात का सिलसिला शुरू हुआ, जो कि 24, 25 और 26 अप्रैल 2026 को दे, इन दिनों में बयानात के दौरान एक इस्लामी भाई आके मुझसे मिलते हैं कि आपने मुझे पहचाना, मैं अमेरिका से आपसे मिलने आया हूँ। तो वो इंग्लिश में मुझसे बात कर रहे थे, तो मैंने कहा कि आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम हुसैन है और आपने ही मेरा नाम रखा था। तो मैं थोड़ा सा हैरान हुआ कि उम्र मेरा ख्याल है मोर देन 35 थी, तो इतनी उम्र के इस्लामी भाई का नाम मैंने कैसे रखा होगा, क्योंकि उनके चेहरे पे दाढ़ी थी और एक मजहबी हुलिये में थे। फिर उन्होंने याद दिलाया कि 2 साल पहले आपसे फ़ोन पर बात हुई थी और हम मुसलमान पहले नहीं थे, इस्लाम हमने कबूल किया था। तो फिर सब कुछ थोड़ा थोड़ा याद आया, फिर हमने मुलाकात का टाइम रखा। फिर अब से 2 दिन पहले ये सारे घर वाले मुझसे मिलने आए और फिर उसमें जो बातें हुई वो बड़ी ईमान अफरोज़ बातें थी। फिर मैंने तफसील से पूछा कि मामला क्या था, तो पता चला कि 2008-9 के करीब इनकी वालदा को ख्वाजा खाजगान ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह तआला अलैह की ख्वाब में ज़ियारत हुई और ये मुसलमान नहीं थे। और फिर ये अमेरिका से, ये अमेरिका में रहने वाले थे, फिर यहाँ से ये अजमेर शरीफ गए। वहाँ पर उन्होंने जाकर कुछ इस तरह की इल्तिजाएँ की कि या अल्लाह हमें गरीब नवाज़ के सदके हक़ का रास्ता दिखा। और फिर वो कहते हैं जब अमेरिका आए तो देखते देखते अचानक मदनी चैनल पर नज़र पड़ी और फिर मदनी चैनल था और हम थे, अमीर अहले सुन्नत के बयानात थे,
ان کی باتیں تھیں، مبلغین دعوت اسلامی کے مدنی چینل کے بیانات تھے، اور ہمارے گھر میں روزانہ کی بنیاد پر صبح و شام مدنی چینل چلنے لگا، اور مدنی چینل دیکھ کر ہی ہم نے اسلام قبول کیا، ہم نے نمازیں شروع کی، ہم نے عبادت شروع کی، اسلامی احکام پر عمل کرنا شروع کیا، گھر کی خواتین نے پردہ کرنا شروع کیا، اور میں ان کی باتیں سنتا رہا اور حیران ہوتا رہا۔ اور اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ 2-3 سال پہلے آپ کا نمبر، یعنی میرا نمبر انہیں ملا تھا، اور اتفاقاً مجھے یاد ہے میں اس وقت بنگلہ دیش میں تھا، تو انہوں نے جب مجھ سے بات کی کہ ہم مدنی چینل دیکھ کر مسلمان ہوئے، تو پتہ چلا کہ اس وقت تک نام ان کا مسلمانوں والا نہیں تھا، اور شاید محرم کے دن تھے، تو میں نے ان کا نام محمد اور پکارنے کے لیے حسین رکھا۔ تو پھر وہ جب یہاں آئے تو میں نے ان کے لیے ان کی طرف سے ایک پیغام امیر اہل سنت کی بارگاہ میں بھجوایا، اور امیر اہل سنت نے بہت ہی خوبصورت پیغام جو ہے وہ ان کے لیے بھجوایا، تو ماشاءاللہ، اور نیکی کی دعوت بھی دی، ایمان پر استقامت کی دعاؤں سے بھی نوازا۔ تو بہت دل خوش ہوا کہ اللہ کی رحمت سے ہمارا مدنی چینل، ہماری دعوت اسلامی کس طرح لوگوں کے دلوں میں گھر کر رہی ہے، اور اللہ سلامت رکھے امیر اہل سنت کو کہ جن کے بیانات اور جن کے مدنی مذاکرے اور جن کی باتیں سن کر الحمدللہ کفر کی وادیوں میں جو ڈوبے ہوتے ہیں، اللہ انہیں بھی ایمان کا نور عطا فرماتا ہے۔ اللہ امیر اہل سنت کو سلامت رکھے، دعوت اسلامی کو سلامت رکھے۔ ماشاءاللہ، یہ جو مجھے یاد آ رہا ہے کہ یہ 2 بھائی ہیں، ایک تو محمد حسین ہے، ان سے چھوٹے نام تو ذہن سے نکل گیا، اور ماں بیٹی، یعنی ان کی ماں اور 3 بھائی بہن، یہ 4 افراد خاندان کے مسلمان ہوئے الحمدللہ۔ دعوت اسلامی کی یہ بھی ایک ماشاءاللہ مدنی بہار ہے، مدنی چینل کی مدنی بہار ہے الحمدللہ الحمدللہ۔ اللہ ان کو بھی استقامت دے، ان کے صدقے ہمیں بھی اسلام پر، دین پر استقامت نصیب فرمائے، بے حساب مغفرت فرمائے۔ مدنی چینل خوب عام کریں، اور اپنے گھروں میں صرف مدنی چینل چلیں، اس کا اہتمام کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔